गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट हो गया ना तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। हमें क्या करना है, अब दूसरे रूल पे आ जाते हैं। ऑलवेज एंटर ऑन रिजेक्शन विथ एच कैंडल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट ऊपर जा रही है, एच लेवल पर आई और यहाँ पर बनी हमारी एच कैंडल, ठीक है। या तो हमारी H1 बनेगी, ठीक है, या फिर हमारी बनेगी H2। रुको एक चीज और करते हैं, मैं ये कर लेता हूँ ओपन। ओके ये ठीक है। हम्म, ठीक है। तो अब क्या मैंने बोला, पहला रूल वापस रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या था, मार्केट ऊपर जाएगी। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, मार्केट जा रही है और इस लेवल को तोड़कर ऊपर चली गई। तो ये तो हमारा हो गया ब्रेकआउट, जिसने वो रुकी नहीं, वो सीधा वो तोड़कर चली गई। तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें क्या लेना है, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर आई, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा बनेगा या तो H1 कैंडल, H1 या फिर H2, ठीक है। हमारा यहाँ पर दोनों कैंडल में से जो भी बना, यहाँ पर बना, और यहाँ पर मान लो हमारा H1 H2 कैंडल बनता है और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है H2 के नीचे या फिर H1 के नीचे, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जाएगी, मान लो यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है। अब इसको वापस समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर कर कर, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एक ही पॉइंट को मैं 2 बार समझाऊंगा। ठीक है। तो मान लो अब ये हमारा पहला लेवल है, लेवल 1, ये हमारा लेवल 2 है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुई, जैसे मान लो बीच से स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ पर गई, यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हमें यहाँ पर एंटर नहीं लेना, लेकिन इसकी जगह अगर मार्केट यहाँ पर आती, यहाँ पर हमारा H1 H2 कैंडल बनाती, और उसके बाद हमारा जैसे ही बना, जैसे मान लो यहाँ पर हमारी ये कैंडल है H2, ठीक है, ये हमारी H2 कैंडल है, ये बना, इसका लो टूटा, हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है, ठीक है। एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या है, टारगेट हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर आई, और यहाँ पर भी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर उसने एक और H1 या H2 कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, ये लेवल, ठीक है, ये हमारा हो गया टारगेट। अब इसके अंदर क्या है ना, H1 H2 के अंदर ना ये होता है, एक दिक्कत है कि हमारे को अगर यहाँ पर देख, एक चीज नोटिस करनी है कि ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी H2 कैंडल बन गई कि हमारा 50% से ज्यादा, तो 50% से ज्यादा टारगेट यही ले गई, एक ही कैंडल। तो इसके लो के नीचे नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब वो बताऊंगा समझ आएगा, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, एक छोटी सी कैंडल बननी चाहिए। ये पूरा मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा लाइव, सो डोंट वरी। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, छोटी सी H2 या फिर H1 कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है और टारगेट है हमारा ये, सिंपल एंड सॉर्टेड। इसके अंदर सब कुछ समझ आया, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टॉप लॉस को क्या रखना है। अब स्टॉप लॉस हमारा सिंपल है, जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला, मार्केट यहाँ पर आएगी, रिजेक्शन लेगी, यहाँ पर हमारा H1 H2 कैंडल बनाएगी, ठीक है। मान लो ये हमारा H2 कैंडल बन गई है, और H2 कैंडल बनने के बाद इसका H2 का जो हाई है ना, वही हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वही हमारा स्टॉप लॉस है। या फिर यहाँ पर H1 कैंडल बनी ना, वही हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी इसके नीचे, ये हमारा हो गया टारगेट। अब समझ आ गया, इतना क्लियर है। स्टॉप लॉस हमारा हो गया अब उस कैंडल का, जिस कैंडल के नीचे हमने एंट्री लिया, उसी का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और या तो वो स्टॉप लॉस हो गया, या फिर हमारा जो ये लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट, ये हमारी, यहाँ हमारी एंट्री हो गई, रुको, यहाँ हमारी एंट्री हो गई, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। इसको लाइव दिखाता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि समझ आया या नहीं, अभी मत बताना कुछ, ठीक है, रुको।
एक बार निफ्टी की तरफ, कल के चार्ट की तरफ। कल के एच लेवल ने कैसे काम करा उस पर देखते हैं। उसके बाद मैं इनका कलर का मतलब बताऊंगा कि कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वेट, हाँ कैंडल देखो, कैंडल अब मैं बताता हूँ कैसे। मिनट 5 मिनट की होनी चाहिए, 3 मिनट्स की होनी चाहिए, 1 मिनट की होनी चाहिए, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन लाइन क्या होती है, येलो लाइन क्या होती है, और रेड लाइन क्या होती है, ब्लू लाइन क्या होती है, वो सब बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अब देखो, जैसे मान लो अब यहाँ पर कैंडल स्टार्ट हुई, रिजेक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। देखो वेट, देखो थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि और क्लियरली समझ आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कल मार्केट स्टार्ट होती है, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर H1 H2 कैंडल नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर गई, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर हमारी बनाई S2 कैंडल, लेकिन S2 कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। वापस यहाँ पर आए, यहाँ पर लेवल पर रिजेक्शन आई, ठीक है, लेकिन अगर कल देखा जाए तो कल ट्रेड ना यहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर H लेवल पर एंट्री नहीं हुई, ठीक है। रिस्की जो बंदे हैं, रिस्की जो ट्रेडर्स है, वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं कि यहाँ पर लेवल के बिल्कुल पास ही है, लेवल पे नहीं आई लेकिन लेवल के पास ही है, और यहाँ पर इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर एंट्री है, और टारगेट हमारा ये है, ठीक है। ये लेकर हम ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ठीक है। या फिर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो यहाँ पर ये हमारा जो लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये एंट्री अचीव हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेवल पे आई मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, सी यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, रुको, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई क्योंकि यहाँ पर हमारा H2 कैंडल बना हुआ है, ठीक है। H2 कैंडल बना, हमारी एंट्री हुई, हमारा टारगेट है ये, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो 3:30 हो गए थे, इस कैंडल पे 3:30 हो गए, मार्केट बंद होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो। अब उसके अंदर बताऊंगा एक और रूल, ठीक है, एक और तरीका जिससे आप जल्दी भी एग्जिट कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, ठीक है। तो अब मान लो हमने, मैंने क्या बोला, मार्केट में यहाँ से आएगी रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आएगी, और हमने यहाँ पर एक H2 कैंडल के नीचे हमने एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। तो हमें क्या करना है, H2 कैंडल की एंट्री है ना, तो हमारा टारगेट क्या है ये, ठीक है, लेकिन 50% टारगेट क्या है ये, ठीक है। तो हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रिस्क कम करने के लिए, ये मैं रिस्क कम करने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो आपने 10 लॉट लिए हुए, 10 लॉट लिए हुए, ठीक है। तो 10 में से आप क्या कर सकते हो, 50% टारगेट अचीव, यहाँ पर 50% टारगेट अचीव हो गया, तो 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर दो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई, 50% क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर दो, और जो 50% है ना, वो वही स्टॉप लॉस जो हमारा है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस के साथ आप 50% क्वांटिटी को ट्रेल करो, और वो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल, जिससे हमारा लॉस का चांसेस और ज़्यादा कम है। देखो, हम प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉस जितना कम करने की कोशिश करोगे, लॉस को जितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखोगे, उतना ही चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल होगे। और अगर लॉस होगा भी तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा, कि हम लॉस कैसे कम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। सर मुझे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है, तो क्या ये एक्स्ट्रा एज हो सकता है। हाँ बिल्कुल एज हो सकता है यार। अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है तो ये एच लेवल्स है ना, वो आप वहीं भी मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में यूज़ कर लो, ये काम करेगी करेगा। अब इसमें चार्ट पैटर्न बना लो, कैंडलस्टिक पैटर्न बना लो, लेकिन मैं कैसे काम करता हूँ मैंने आपको वो बताया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना मैं ये रूल वापस से पोस्ट कर दूंगा हमारा ग्रुप के अंदर, ठीक है, डोंट वरी। और यूज़ ऑप्शन चेन फॉर डबल कन्फर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर डबल कन्फर्मेशन कैसे होती है, लेट से ऑप्शन चेन वाली स्ट्रेटजी जो सबको आती है ना, ऑप्शन चेन मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। H2 कैंडल मैंने सिखाया हुआ है, जिसको H2 कैंडल नहीं पता क्या होता है, वो हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। H1 H2 कैंडल क्या है उसकी भी वीडियो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, इसी H लेवल लर्निंग वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, H1 कैंडल शेयर कर दूंगा, H2 कैंडल शेयर कर दूंगा, H3 कैंडल शेयर कर दूंगा। उसके बाद और क्या शेयर करना है, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा रूल्स का, ठीक है। और ऑप्शन चेन की वीडियो का लाइव वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए,
ठीक है। तो अब ऑप्शन चेन की स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है वो बताता हूँ। लेट्स से मार्केट अब ऊपर यहाँ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें H1 जो H2 कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, H2 कैंडल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पर मार्केट आ गई है रेजिस्टेंस पे, टॉप पर मार्केट आ चुकी है। अब टॉप तोड़ना है तो क्या होगा, कौन सी साइड ज्यादा होना चाहिए, अच्छा मुझे बताओ कि जैसे मैंने, हाँ तो अब मुझे बताओ कि जो डेटा है वो किस साइड ज़्यादा होना चाहिए, किस साइड ज़्यादा होना चाहिए डेटा यहाँ पर। अगर इसको यहाँ पर मेरे को H2 कैंडल स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से मार्केट नीचे जानी चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो जिन्होंने पुट साइड बोला है वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने कॉल साइड बोला है वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। कॉल साइड इज़ द राइट आंसर, पुट साइड गलत है, पुट साइड गलत है, कॉल साइड इज़ द राइट आंसर। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। कॉल साइड मैंने क्या बोला, कॉल साइड अगर ज़्यादा है तभी तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक बताया था मैंने, जिस साइड OI डेटा ज़्यादा होगा उसका ऑपोजिट मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ से नीचे जाना है तो कॉल साइड जो डेटा है वो ज़्यादा होना चाहिए, OI डेटा जो है वो कॉल साइड का ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पुट साइड। तो अगर मार्केट यहाँ पर टॉप पर है और अगर यहाँ पर H2 कैंडल भी बनी है और अगर यहाँ पर कॉल जो साइड का डेटा है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई और यहाँ से मोस्टली चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। और अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है तो भी मोस्टली चांसेस है वो यहाँ पर साइडवेज ही रहेगी, ठीक है, और वापस गिरेगी, ठीक है। लेकिन हमें उस वाले जो ये वाला बताया ना मैंने, साइडवेज रहेगी और गिरेगी, इस पे नहीं जाना, इसको आप एक्सपीरियंस के साथ करना। लेकिन मैंने अभी सिंपल लॉजिक बताया कि इसमें कम ट्रेड आए लेकिन अच्छे आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पर आई, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कलर्स का लॉजिक बताऊंगा। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर H2 कैंडल या फिर H1 कैंडल बनी, ठीक है, सेकंड थिंग। उसके बाद क्या हुआ, हमने ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन ली, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई हमारी। अब ऑप्शन चेन ने बोल दिया कि कॉल साइड का डेटा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप देखना, मैं वीडियो भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ से मार्केट में ट्रिपल कंफर्मेशन मिली। अब यहाँ पर जो H2 कैंडल बनेगी, H2 कैंडल क्लोज होने का वेट करना है हमें, ठीक है। H2 कैंडल जो बनेगी, अब ये जो H2 कैंडल है ना, मान लो आपने 5 मिनट्स में देखा, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा है कि आपका जो डेटा है ना वो बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, ऑप्शन चेन बोल रहा है मार्केट गिरेगी, लेकिन 5 मिनट के अंदर आपका जो H1 या फिर H2 कैंडल नहीं बनी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, 3 मिनट में जा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो मैं कोशिश करो कि 3 मिनट तक सीमित रहो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 1 मिनट में भी जाना, ठीक है। लेकिन तब तक 3 मिनट्स में रहो, 5 मिनट और 3 मिनट, इसके अंदर देखो कि H1 कैंडल बनती है, H2 कैंडल बनती है, प्लस आपका OI डेटा तो साथ होना ही चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप कैंडल क्लोजिंग जो होगी हमारी H1 H2 उसके नीचे ठोक दो, ठीक है, और वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। ये हमारा टारगेट है सेकंड, ये हमारा टारगेट है सेकंड, हमारे 50% पे एग्जिट करो स्टार्टिंग के अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 50% पे एग्जिट करो। कॉन्फिडेंस अगर बन चुका है कि हाँ भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा या फिर मेरा टारगेट, तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर एग्जिट करो, ठीक है। तो ये समझ आया बिल्कुल। आप, क्या मैं PCR यूज़ कर सकता हूँ, आपको जो यूज़ करना है आप करो, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं लॉजिक पर, कलर की लॉजिक, ठीक है। कलर का लॉजिक क्या है, देखो। अब जैसे ये येलो वाली लाइन बताता हूँ ना, देखो मार्केट के अंदर कहाँ है, मार्केट कहाँ थी कल, क्लोजिंग कहाँ हुई मार्केट की, यहाँ पर। तो मैं एक रेंज बनाता हूँ, येलो वाली लाइन क्या है, मार्केट जब तक येलो वाली लाइन से बाहर नहीं जाएगी मार्केट इसके अंदर ही घूमती रहेगी। पहला लॉजिक ये, ठीक है, कि ये एक रेंज है कि अगर मार्केट ने इस रेंज को नहीं तोड़ा तो मार्केट इसके बाहर जाकर ही मूव देगी, इसके अंदर मूव नहीं देगी। इसके अंदर क्या होगा, मार्केट इसके अंदर ही घूमती रहेगी। देखो जब तक इसके अंदर है मार्केट घूम ही रही है ना, इसके बाहर जाकर भी क्यों मूव नहीं दिया, क्योंकि OI डेटा था हमारे साथ, तो इसकी वजह से वहां से बड़ा मूव नहीं आया। और यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे तो H2 कैंडल ये रही, फिर ये रही H2 कैंडल, ठीक है, फिर हमारी H3 कैंडल भी बन गई। तो ये तीनों कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो वीक है, डाउन साइड है। तो इसके चक्कर में यहाँ पर अपसाइड का तो ट्रेड बन ही नहीं रहा था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक भी H2 कैंडल अप साइड के लिए बनी, देखो यहाँ पर डाउन साइड की बनी है। यहाँ पर बता रहा है मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पर बता रहा है मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पर बता रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो मार्केट नीचे ही गई। लेकिन हमें कब एंट्री लेनी है, मार्केट नीचे आएगी, देखो यहाँ पर आई मार्केट नीचे, हमें एंट्री नहीं लेनी क्योंकि ये पहला ब्रेकआउट है, ठीक है। हमें क्या करना है, मार्केट वापस ऊपर जाएगी, देखो मार्केट ऊपर वापस गई, रिजेक्शन लिया, यहाँ पर H2 कैंडल बनाया,
इसके लो के नीचे हमने एंट्री ली, ठीक है, हम बैठे रहेगी। हमारा टारगेट क्या है, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरी कैंडल में हमारा 50 या 70-80% टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर हम हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि 3 बज चुके हैं, 3 बजे के बाद मैं कोशिश करो कि 3 बजे के बाद एंट्री ना लो। उसका रीज़न क्या है कि हमारी पहली बात तो 3 बजे वाली स्ट्रैटेजी है यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, 3:30 बजे तक अच्छा मूव नहीं आता बहुत बार, ठीक है। 3 से 3:30 हमारा जो ये है ना लेवल, क्या पता हमारा अचीव ना हो। देखो यहाँ पर जैसे बीच में मार्केट बंद हो गई, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड खुलेगी कल, ठीक है। वो किसी भी साइड खुल सकती है, वो उस साइड खुलेगी जहाँ पर ट्रैपिंग ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो इन शॉर्ट जो हमारा येलो जोन है वो कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगी तब तक हमारी वो साइडवेज रहेगी या फिर इस लेवल को ऐसे करती रहेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर लेवल को टच करेगी फिर नीचे जाएगी लेवल को टच करेगी। तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं ब्लू वाली लाइन पे। ब्लू वाली लाइन है टारगेट, ठीक है। येलो वाली लाइन अगर टूटी तो नेक्स्ट टारगेट इज ब्लू वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाली लाइन क्या है, ग्रीन वाली लाइन मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाय जोन मतलब यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ पे चांसेस है कि अगर यहाँ पर H2 कैंडल H1 कैंडल बनता है तो यहाँ पर अच्छी बाइंग आएगी, ठीक है। वैसे ही ये रेड वाला कैंडल है, रेड वाला जो लेवल है इसका मतलब क्या है कि रेड वाला लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ पर H1 H2 कैंडल बनाती है तो यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हमें जब भी इस लेवल पे आएगी रेड वाले या फिर ग्रीन वाले लेवल पे, यहाँ पर हमेशा हमने देखना है कि OI क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। लेकिन अगर ध्यान रखो कि ऑप्शन चेन भी अगर कह रही है ना यहाँ से बाइंग आएगी और यहाँ से सेलिंग आएगी, तो उस दिन बढ़िया वाली बाइंग आएगी और उस दिन बढ़िया वाली सेलिंग आएगी, फिर वहाँ से मार्केट पूरी गिरा देगी वो। और फिर मार्केट येलो लाइन पे या तो यहाँ पे रुकेगी या फिर इसके अंदर जाकर रुकेगी, या तो यहाँ येलो लाइन के यहाँ पे रुकेगी। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार, जिनको याद है कि एक बार मार्केट ऊपर गई थी, हमारे रेड लेवल को टच करा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आकर रुकी थी, येलो वाली, पहली भी नहीं दूसरी येलो वाली लाइन तक रुकी थी, ठीक है। तो अगर येलो वाली लाइन ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट है ये वाला, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्मेशन कैसे चाहिए, देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हमें एंट्री नहीं लेनी, वापस आया रिजेक्शन ली, यहाँ पर बनना था चाहिए था H1 या H2, H1 H2 नहीं बनी, हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाली लाइन का मतलब क्या है, मेरा पहला टारगेट, येलो लाइन क्रॉस होगी, ब्लू वाली लाइन मेरा पहला टारगेट, ब्लू लाइन क्रॉस हुई, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे जाएगी, रिजेक्शन लेगी, हमें रिजेक्शन पे ही एंट्री लेनी है, ठीक है। हमें रिजेक्शन पे ही एंट्री लेनी है, बस इतना समझ जाओ। रिजेक्शन लेगी, उसके बाद यहाँ पर H1 H2 कैंडल बनाएगी, फिर हमारा टारगेट होएगा तीसरा ग्रीन कैंडल, ग्रीन लाइन। ब्लू मतलब टारगेट, ठीक है। येलो वाली लाइन टूटा तो फिर ब्लू हमारा फर्स्ट टारगेट, ब्लू वाली लाइन टूटी फिर रिजेक्शन पे हमें थर्ड टारगेट ये रखना है। एच लेवल कैसे मार्क करते हैं वो मैं सिखाऊंगा भी नहीं और वो सीख भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और आपकी सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ उस पर काम करना सीखो, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। चलो एक बार सारा सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 4 बज गए, 4 बजे मैंने बोला था कि हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सारे सेशन को कम्प्लीटली वापस से एक बार वाइंड अप करते हैं, समझते हैं, एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट जाएगी, हमें ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी, हमें क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगी, रिजेक्शन लेगी H1 H2 कैंडल से, हमें प्ले करना है। फिर पहला टारगेट है 50%, सेकंड टारगेट है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी लेवल्स पर, ठीक है, ये लेवल हो या फिर ये लेवल हो, कभी भी लेवल पर आएगी और अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमेशा OI चेक करना है, ठीक है। OI अगर हमारे साथ है तो एंट्री ले लो बिंदास, ठीक है। उसके बाद लेवल का कलर का मतलब क्या है, येलो कलर का मतलब है इसके अंदर मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस है, जब तक ये तोड़ेगी नहीं तब तक बड़ा मूव आएगा नहीं। बड़ा मूव आएगा किस साइड, ऊपर वाली साइड। लेकिन हमें एंट्री कब लेनी है, क्या ब्रेकआउट पे लेनी है, नहीं लेनी है। यहाँ पर ब्रेकआउट करा, हमें एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पर रिजेक्शन ली, रिजेक्शन के H1 H2 कैंडल से ली है, नहीं ली, तो हमें एंट्री यहाँ पर भी नहीं लेनी बाई साइड की, ठीक है। उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ गई, हम मार्केट नीचे आएगी, हमें एंट्री नहीं लेनी, वापस आएगी, रिजेक्शन लेगी, उसके बाद रिजेक्शन पे हमें एंट्री लेनी है H1 H2 कैंडल के साथ, ठीक है। उसके बाद ब्लू लाइन का मतलब क्या है, ब्लू लाइन का मतलब है कि अगर येलो लाइन टूटती है तो नेक्स्ट टारगेट इज ब्लू लाइन, ब्लू लाइन टूटती है तो नेक्स्ट टारगेट इज ग्रीन लाइन। लेकिन वो तभी टारगेट होएगा जब यहाँ पर ब्लू लाइन तोड़ने के बाद रिजेक्शन लेकर नीचे जाएगी मार्केट, और रिजेक्शन आनी चाहिए H1 या फिर H2 कैंडल के साथ, ठीक है।
ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, यही था बस लेवल्स का ज्ञान। और अब मैं भी थक चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया ना, तो फिर हम नेक्स्ट अगर सेशन लेंगे तो उसमें डाउट क्लियर करेंगे आपका। ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कब लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया सारा। एक बार बता दो मेरे को समझ आया, यस नो। ठीक है, डाउट होएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जितना आइडिया आपको था मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आप बताओ समझ आया? देवू बोल रहा है बस इतना सा यार। यार सिंपल चीज ही वर्क करती है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखा दी तो काम क्या खुद को समझ नहीं आएगी। लाइव मार्केट के अंदर ना जितना कम ज्ञान लेकर काम करोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे। और मैंने एक एक चीज को ना 10 बार समझा दिया है, तो आई होप आपके सारे समझ आ गई होगी। ठीक है, जब लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, लेकिन आपको अब देखो, अब हाँ, अब यहाँ पर देखो मैं जो चार्ट यूज करता हूँ ना वो सैमको का यूज करता हूँ। ठीक है, अब सैमको का मैंने क्यों प्रमोट करता हूँ ना, उसका रीजन मैंने बता दिया कि मैंने ना बहुत सारे ब्रोकर ऑलरेडी यूज करे हुए हैं। मैंने सारे मार्केट के सारे ब्रोकर है मेरे पास, सबके अंदर मेरा अकाउंट है, मैंने सबको यूज करा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ना कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसे मान लो हम सारे मिलकर अगर सैमको के अंदर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर कोई दिक्कत आएगी ना तो मैं हेडक्वार्टर सीधा फ़ोन करूँगा, भाई ये ग्लिच आ रहा है, ठीक है ठीक करो। तो इतनी मेरे पास पावर है ना। तो अगर अगर आपको सैम्पू के अंदर दिक्कत आती है तो मैं बोल सकता हूँ उनको, लेकिन अगर जीरोधा के आती है या फिर अपस्टॉक्स के अंदर आती है तो भाई पहली बात तो उनका कस्टमर केयर, जीरोधा का कस्टमर केयर में फ़ोन करते करते थक जाओगे। ठीक है, इनके कस्टमर केयर फ़ोन ही नहीं उठाते, तो आपका जब तक ग्लिच सॉल्व होएगा तब तक तो आपका लॉस हो जाएगा। और जीरोधा के अंदर मेरा ऑलरेडी एक बार लॉस हो चुका है, इसलिए मैंने बोला कि हम उस ब्रोकर के अंदर काम करेंगे जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ, ताकि वो हम सब मिलकर इतनी पावर हो जाएगी ताकि वो हमारी बात सुनेंगे। ठीक है, और मैंने सैमको के अंदर बात करी हुई है, मैंने प्लेटफॉर्म पूरा चेंज करवा रहा हूँ उनका, इंटरफेस पूरा चेंज करवा रहा हूँ, यानी कि मैंने 10 अपनी तरफ से सजेशन दिए उनको। उसके बाद सैमको वैसे भी अभी भी अच्छा है और इसके बाद और अच्छा हो जाएगा। मतलब जितने, मतलब मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट सैमको बना देंगे हम मिलकर। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि अभी 99 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया हमारे लास्ट वाली वीडियो में, कल जो वीडियो डली है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था 99 डेज चैलेंज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, 99 डेज चैलेंज मैंने खत्म करा, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी करी। उसके बाद ये मैंने एच लेवल आपको 99 डेज चैलेंज खत्म होते ही सिखा दिए, पहले मंडे से पहले, यानी कि वीकेंड्स पर, ताकि मेरा कहने का जो मेरा प्रॉमिस है, मेरी कमिटमेंट है, देखो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था मैं सिखाऊंगा तो मैंने सिखाया। और मैंने बोला था 99 डेज चैलेंज के बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए 99 डेज चैलेंज के बाद ही मैंने तुम्हें सिखाया एच लेवल पे काम कैसे करते हैं। अब एच लेवल पे काम कैसे करते हैं वो तुम्हें आ गया है। अब मैंने क्या बोला था, 5-10 हज़ार पे स्टार्ट करो, जो भी जिससे मेरे को रजिस्टर करा तुमने उसके अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 हज़ार से भी स्टार्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा करना तो कर सकते हो। ठीक है, और इतने फंड से स्टार्ट करो, एक दो लॉट लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद एच लेवल पे काम करना, जब परफेक्ट हो जाओगे ना उसके बाद मैं एक और स्ट्रेटजी लाऊंगा तुम्हारे लिए स्टॉक्स के लिए। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो वाली, चलो वो भी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, स्टॉक्स के लिए भी मैं, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है यार। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, तुम्हें मजा आ जाएगा काम करके। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर टॉप गेनर हम पूरे दिन मार्केट में, जो टॉप गेनर बनने वाला है उसके अंदर हम कभी कभी तो ऐसा होगा कि मार्केट खुलते ही बैठ जाएगी हम। ठीक है, और पूरे दिन रैली कैप्चर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा 9:25 पे एंट्री आ रही है, कभी कभी ऐसा होगा 9:20 पे एंट्री आ रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि 10:30 बजे एंट्री आ रही है। ठीक है, लेकिन 11 बजे के बाद उसमें भी काम नहीं करता मैं। तो वो वाली भी एक स्ट्रेटजी है मेरी, जिसके अंदर हम बहुत बड़ा जो अच्छा मूव होता है ना वो हम कैप्चर कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो वो भी स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी एच लेवल सिखा दिया मैंने काम करना, अभी डिपॉजिट करना अमाउंट। ठीक है, और छोटा छोटा स्टार्ट करना। बड़ा लॉस जैसे मेरे को दिखाते हैं कि 10 लाख का लॉस हो गया सर, 5 लाख का लॉस हो गया, तो आप स्टार्टिंग के अंदर छोटी कैपिटल से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि छोटा, अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन कंप्लीट पसंद आया और समझ आया। कोशिश करेगी और सेशन करने की यार, मेरे पास काफ़ी काफ़ी काम होता है, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत काम होता है इसलिए मैं नहीं ले पाता। लो पे एंट्री लेते वक्त विक भी कंसीडर करना है? लो पे एंट्री लेते हुए मतलब क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, सारी वीडियोस के लिंक मैं ग्रुप के अंदर दे दूंगा, H1 H2 H3। और कैसे लगा सेशन? ठीक था? स्ट्राइक प्राइस कौन सा यार? एट द मनी ले लो, क्या दिक्कत है? सॉफ्टवेयर बता दो यार, सॉफ्टवेयर बता दूँ तो, लेकिन उसका तुम यूज़ कैसे करोगे सॉफ्टवेयर का? है ना? तुम्हें जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ अभी, मैंने सिर्फ उस पे ध्यान दो। एच लेवल सिखाया तो सिर्फ एच लेवल पे ध्यान दो। ठीक है, एच लेवल सिखाया तो स्टॉक्स पे मत जाओ, अभी अभी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस करो।
लेवल्स निकालना नहीं सिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी नहीं सीखने की ज़रूरत तुम्हें पहले सीख तो लो उस पे काम कैसे करते हैं। मतलब तुम्हें मतलब तुम्हें पकवान खाने हैं, लेकिन ये नहीं जानना कि वो पकवान बना कैसे। ओआई के अगेंस्ट हमें ट्रेड लेना है, वो आप पूरा सीखो पहले। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसके बाद। ओके, थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन के लिए। जिनको सेशन लीव करना है वो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि डोनेशन कहाँ करनी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है तुम्हें कितना अमाउंट आया है। ठीक है, और बाकी देखो, अभी अगर हो सकता है तुम्हें डाउट रह गए हैं, एक बार वापस हम डाउट देखूंगा मैं डिस्कॉर्ड के अंदर। ठीक है, जो डाउट्स रह गए ना उसको हम वापस नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं कवर कर दूंगा। लेकिन जितना मैंने सिखाया ना पहले उसको अब प्रैक्टिस करो। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो हमारे जो अमाउंट आया है वो 35,600, जो 24,000 जो भी आया है, अब हम उसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो अब बताओ मेरे को कहाँ डोनेट करना है, जल्दी बता दो जल्दी, फिर मैं जा रहा हूँ। जल्दी से सजेशन दो। मैं देखो, मैं तुम्हें पॉइंट्स बताता हूँ, फिर तुम्हें येस नो कर देना। चलो ठीक है, मैंने क्या सोचा है। सर बस कोई चार्ज मत करो। अरे भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो आज। ठीक है, मैंने तुम्हें अभी कल वाली वीडियो में बोला था कि मैं अगर तुमसे 1 रुपये भी लेता हूँ ना, तो मैं तुमसे ज़्यादा मुझे डर रहता है कि अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं दे पाया ना, तुम्हारी बददुआ लग गई मुझे, तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। मुझे कर्म से डर लगता है, क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा है लोगों के साथ गलत होते हुए। ठीक है, अगर कोई जो लोग बंदा गलत करता है ना उसके साथ गलत होते हुए देखा है मैंने, और मुझे उससे डर लगता है कि मेरे साथ वैसा ना हो। ठीक है, हर कर्म हम जो करते हैं, मैंने अच्छे कर्म करे तो मेरे को अच्छा फल मिल रहा है, तो मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे 100 रुपये लूँगा ना, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके अंदर 1,000 नहीं 10,000 की वैल्यू दूँ। कि आप बोलो यार, 100 रुपये लेकर बंदा लाख रुपए की वैल्यू दे रहा है, 100 रुपये लेकर बंदा लाख रुपए का ज्ञान दे रहा है। मेरे को आपकी दुआ चाहिए, बदुआ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे 1,000 रुपये भी ले रहा हूँ ना, तो 1,000 रुपये के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाख रुपये नहीं, 2 लाख का, 3 लाख का ज्ञान दूँ। ठीक है, और पहली बात मैंने आपको क्या बोला, जितना अमाउंट मैं आपसे अमाउंट ले रहा हूँ उतना तो मैं ट्रेड्स में निकाल लेता हूँ अपने 2-3। ठीक है, और जो अभी जो लिया है 3 रुपये 11 रुपये, वो तो मैंने एक ही, दोनों मिलाकर जो लिया है ना वो मैं एक ट्रेड में निकाल लेता हूँ। मैं तुम्हें वो वाला अकाउंट दिखाया नहीं अभी मैंने, वेरीफाइड पिनल वाला। ठीक है, उसके अंदर मेरे 50-60 हज़ार बन जाते हैं दिन के। तो मैं क्या ज़रूरत मेरे को 3 रुपये 11 रुपये लेने की, तुम खुद सोचो थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, तो चलो बात करते हैं अब डोनेशन कहाँ करनी है। मैंने सोचा है कि हम क्या करते हैं ना, कि हम गरीब बच्चों के जो होते हैं, जो जो झोपड़ी वगैरह होती है, जो गरीब इलाके होते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा सामान लेकर जाऊंगा खरीद कर। ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया सामान, या पेंसिल वगैरह, या फिर कुछ भी, मैं वो सोच लूंगा, एक बार तुमसे डिस्कस भी कर लूंगा ग्रुप के अंदर पोल डालकर। ठीक है, कि सही है या नहीं। तो कुछ भी सामान सोच लेगी वो लेकर जाऊंगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और लंगर वगैरह करवा सकते हैं हम। और मैं ना सोचा कि मैं डोनेशन, मतलब ये नहीं है कि किसी एनजीओ के पास जाकर चला जाऊंगा और पैसे देकर आ जाऊंगा, नहीं। वो नहीं करना, क्योंकि वो सब बिजनेस धंधा खुलकर बैठे हैं। वो पागल बना रहे हैं पैसे के नाम पर, वो डोनेशन के नाम पर बस वो है कि वो लोगों को पागल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली, ऐसा नहीं, सब एनजीओ, बहुत ज़्यादा मोस्टली एनजीओ पागल बना रहे हैं। वो पैसा लेते हैं हमारे से लाख रुपए, और उतना तो वो देते भी नहीं है उनको जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैं अपने हाथों से खुद जाकर सामान खरीद कर खुद उनको देकर आऊँगा। ठीक है, ताकि असल में जो डोनेशन है वो लगे, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर गलत जगह डोनेशन जाती है ना, वो पाप से कम नहीं है। ठीक है, तो डोनेशन हमेशा अच्छी, दान जो है वो अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो गरीबों को देना है। सेकंड मेरा है सोचना कि ओल्ड एज होम मैंने सोचा है कि कपड़े वगैरह आंटियों के लिए, अंकल के लिए कपड़े वगैरह लेकर, ठीक है, वो जाना है। एंड थर्ड वन इज गौशाला के अंदर, ठीक है, चारा डलवा दिया। और जैसे जो फूड, जो वो होते हैं एनिमल शेल्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी बीमार बीमार होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता उसको ठीक करने का। तो एनिमल शेल्टर्स के अंदर जाकर पैसे देना। हाँ, अपने हाथ से दूंगा, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा दान में। दान अपने हाथ से दूंगा। जो भी तुमसे पैसा आएगा मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है स्क्रीनशॉट, कि मेरे को कुछ छुपाना नहीं है तुमसे, जितना आया सारा जाएगा। ठीक है, और मैं ना अगर तुमसे ये बोल कर लूंगा ना कि मैं डोनेशन के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं खुद रख लूंगा अपने पास, तो भाई मेरे को खुद डर लगेगा कि भाई तुम्हारे से अगर मैंने 50,000 रख लिया ना, मेरी जेब से 5 लाख ले जाएगी भगवान।
ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो तुम। जो पैसा अब मैंने बोल दिया ना डोनेशन, तो डोनेशन ही होगा वो। ठीक है, वो तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा मैं। अगर मैं तुमसे बोलूंगा ना कमा रहा हूँ मैं, तो मैं तुम्हें बोलकर बोलूंगा कि भाई मैं इसमें कमा रहा हूँ, कि मेरे को वैल्यू दो उतनी और मैं उसका पैसा लूंगा। लेकिन अगर मैं डोनेशन बोला, डोनेशन ही जाएगा। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ इतनी चीज़ें, जस्ट बिकॉज भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो। हम साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं तुम सबके साथ, इसलिए तुम मुझ पर बिलीव करो। वाटर का इंतजाम कर दो बर्ड्स और डॉग्स के लिए। हाँ मैंने बोला ना शेल्टर के लिए हम करेंगे, मतलब जो एनिमल शेल्टर होते हैं। गौशाला के अंदर भी कर देंगे, 1000 से स्टार्ट करो। यस, गुड आइडिया, ओके। यार पता है आपने जैसे बोला ना कि डोनेशन का जो सोचा है वो करने का बहुत बिल्कुल सही है। मैं हमेशा भगवान से प्रे करता हूँ, भगवान मुझे इतना पैसा दो कि मैं खुद भी खुश रहूँ, घर वालों को भी खुश रहूँ और दान पुण्य भी कर पाऊँ। ठीक है, तो जो थर्ड वाला है ना, उसके लिए मैं ज़्यादा काम करता हूँ। क्योंकि जितना दोगे उतना ही मिलता है। अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 1000 रुपये देने वाला भगवान है। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यार तुम भी चीज़ें करो। अगर तुम कमा रहे हो ना, तुम भाई यू विल बी अमेज्ड। तुम दान करना तुम भी स्टार्ट करो, जितना कमा रहे हो, मान लो 1000 रुपये कमा रहे हो ना महीने का, या फिर 10,000 कमा रहे हो, उसका 10% निकालो, 1000 रुपये जाकर दान करो। तुम देखोगे वो 1000 रुपये जो दान करे ना, एक तो तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और तुम्हें 1000 रुपये लाख रुपये बनकर आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे वर्ड सही है, गारंटी। तुम दान करके देखो एक बार, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, प्लस वो पैसा बढ़कर आएगा, हमेशा बढ़कर आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे ट्रेडर ना बनो सिर्फ, तुम एक अच्छे इंसान भी बनो, क्योंकि यहाँ पर जो इंसानों की थोड़ी कमी है। ट्रेडर तो बहुत है अच्छे। और एक और मैंने सोचा है, अच्छा ये अच्छा लिखा, इंडियन आर्मी विडोज डोनेट। हाँ, जो इंडियन आर्मी की विडो है, अगर मेरे को ऐसा कोई जगह मिलती है तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लो। अरे ज़्यादा चार्जेस लूँगा ना यार, सारे दे नहीं पाएंगे। और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी बंदा पैसों की वजह से मेरे से सीख ना पाए। तो मैं चार्जेस भी रखूँगा ना, थोड़ा कम ही रखूँगा कि सब अफोर्ड कर पाए। ट्री लगाओ, हाँ यार ये वाला बढ़िया ऑप्शन है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। बबला बर्मन ने लिखा है ट्री लगाओ। एनिमल सेंटर में मेडिसिन, विराज नागपुर ने लिखा है एनिमल शेल्टर में मेडिसिन। हाँ ये मैंने अभी बोला कि मैं दूंगा। अच्छे इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा इंसान ना हो। देखो मैं वही बोलता हूँ ना हमेशा, कि पैसा कमाने से खुशियाँ नहीं मिलती, पैसा कमाने से हमेशा दुख आता है। ठीक है, अगर आपको पैसे के साथ साथ खुशी भी चाहिए, तो आप पैसे को अपने पास मत रखो, दान दो। ठीक है, उससे असली खुशी मिलेगी। तो पैसा जितना आए उसमें से दान भी करते रहो, तो तुम्हें खुशी मिलती रहेगी। और जो भी पैसा कमाओ, किसी की बददुआ वाला पैसा ना होना चाहिए, लूट कर पैसा नहीं कमाना। ठीक है, ये मेरी सोच है। तुम्हें देख ही लिया था यार, मैं अभी तक कुछ चार्ज नहीं करा। एक मैंने अकाउंट ओपनिंग करवाई, तो उसी में तुमने इतना सुना दिया मुझे। डिसेबल्ड अनाथ आश्रम में, चलो ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। धवल तले ने लिखा है डिसेबल अनाथ आश्रम में करो। ओके डन। सर एक लाइव एग्जांपल भी करके दिखाओ। यार लाइव एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया था ना, अभी मैं डेट बताता हूँ तुम्हें, प्राइवेट कम्युनिटी में बोला था ना, क्या कहते हैं, ये लाइव एग्जांपल तो मैं बताता रहता हूँ ना मार्केट का, जब वो हमारा प्राइवेट कम्युनिटी उसके अंदर बताता हूँ ना कि अभी देखो मार्केट यहाँ जा सकती है, या फिर ये हो सकता है। तो एक दिन भी बताया था मैंने, कब बताया था, रुको, फिर तुम जाकर स्क्रॉल करके देखना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, वेट। हाँ ये रहा, 21 मई को, 21 मई को मैंने बोला था निफ्टी 22,526 एक्सपेक्टेड। ठीक है, उस दिन पूरी दुनिया बोल रही थी मार्केट गिरेगी, और वहां से मार्केट पूरी चढ़ गई, और 22,526 को तोड़ा भी। 22,526 जो था हमारा लेवल, वहां पे अचीव भी हुआ, उसको तोड़ा भी, और मार्केट और भी ऊपर गई थी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट वहां से जाएगी, लेवल